सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र, माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स पे आपसे बात करूँगा। तो मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आज का समय है कि सभी कोई भी मान लीजिए ह्यूमन है, तो एक जो दूसरा ह्यूमन है मान लीजिए बी, तो ये बी अगर थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट है तो ये ए को एज ए रिसोर्स देखता है कि मैं इसको कैसे यूज़ करूं ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊं। तो आज का समय ऐसा है कि सभी इमोशनल लेवल से ऊपर उठ गए हैं और इमोशनल से इंटेलिजेंस की तरफ मोस्ट ऑफ द पीपल आर हेडिंग टू। और जब इस तरफ आप टेंड कर रहे हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को केवल एक रिसोर्स की तरह यूज़ करते हैं। आप उसको देखते हैं कि इसको यूज़ करके मैं कैसे आगे बढ़ूं। उसके लिए डार्क मैनिपुलेशन टेक्निक्स, आप कह सकते हैं डार्क मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। और जो भी ऐसा चालाक मनुष्य है वो आपसे ऐसी इमोशनल बातें करेगा कि आपको अपने पे डिपेंडेंट बना लेगा। और अपने पे डिपेंडेंट बना लेगा तो आपका उसके बिना मन नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि यदि ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं है तो मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बना के डेटा डाल दिया जाता है और उस पैटर्न को रिपीट करा दिया जाता है और बार बार रिपीट होने से आप उस व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और आप उसको बहुत अच्छा मानते हैं। जब आप उससे मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो ये जो अच्छा फील होने वाली प्रॉपर्टी है ये सही भी हो सकती है कि उसमें कोई ऐसी क्वालिटी हो, ऐसा गुण हो जो आपको अट्रैक्ट करता हो, वो आपसे बेहतर स्थिति में हो, इंटेलिजेंट हो, या कुछ ऐसा गुण उसके पास हो जो आपके पास नहीं है, देन इट इज़ वेरी जस्टिफाइड। बट सामान्यतः इसमें डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आपको ऐसी फीलिंग्स इंड्यूस कर दी जाती हैं आप में बाय सर्टेन मैकेनिज़्म कि जिससे आप उस व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाएं और आप अपना फैसला लेने की बजाय उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाएं, तड़पें और उसके गुलाम बन जाएं, सॉर्ट ऑफ मेंटल स्लेव। और जब आप उसके मेंटल स्लेव बनेंगे तो वो आपको यूज़ करेगा अपने हिसाब से और आप एक रिसोर्स से ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। तो ये मैंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि लाइफ में सबसे बड़ा दुख है गुलामी और सबसे बड़ी खुशी है आज़ादी, फ्रीडम। तो किसी के भी गुलाम ना बने, चाहे कोई पेरेंट हो आपका, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई फिलोसफर हो। यदि आप लाइफ में आज़ाद नहीं हैं तो कोई बहुत अच्छी लाइफ आप नहीं जी रहे हैं। गुलाम बन के कोई बहुत अच्छा काम आप नहीं कर पा रहे हैं। इट्स नॉट वर्थ लिविंग। गुलामी से अच्छा तो मर जाना है। तो गुलामी जो है वो सबसे बड़ा दुख है। तो ये जो अपनी फ्रीडम है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस हमेशा फ्रीडम चाहती है। उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। आपका जो मन है उसका केवल एक हिस्सा है कॉन्शियस माइंड, जिस पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट प्रभाव आप डाल सकते हैं। लेकिन जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो किसी के प्रभाव में नहीं आता। वो अनंत है, अनादि है, अनंत है। तो यदि गुलामी से बचना चाहते हैं तो इट्स बेटर टू ड्रिफ्ट टू द अनकॉन्शियस माइंड। कभी अगर आपको ऐसा लगे जीवन में कि कोई व्यक्ति आपको हिप्नोटाइज कर रहा है, आपको एक मेंटल लूप होल में उलझा रहा है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक मेंटल प्रक्रिया का प्रयोग करें। सबसे पहले शांत हो जाएं और अपनी सांसों को स्लो करें। जब कोई आपको हिप्नोटाइज करेगा तो इसकी पहचान है कि आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और सांसें तेज होने से आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, बीपी ऊपर नीचे होगा, जिसकी वजह से आपका ध्यान विचलित हो जाएगा। और अगर ध्यान विचलित है तभी अगला आदमी आपको हिप्नोटाइज कर सकता है, आपको अपने कंट्रोल में ले सकता है। लेकिन आज का समय हिप्नोटिज्म का नहीं है। यदि आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और लोग बहुत ज़्यादा हैं। हर कोई दूसरे व्यक्ति को रास्ते से हटाने की तरकीबें लगाता है कि कैसे मैं इस पार्टिकुलर रिसोर्स का इस्तेमाल करूं
तो यदि आप चाहते हैं आज के युग में सफल होना, तो सबसे पहले आप अपने माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स पे काम करें और हिप्नोसिस से बचें। बल्कि इसका एक काउंटर मैकेनिज्म है कि आप सेल्फ हिप्नोसिस का प्रोसेस डेवलप करें। और सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब है आप कंट्रोल करें अपने इंफॉर्मेशन, अपनी प्रोसेस और अपनी एनर्जी, और इन तीनों का यूज़ करके अपने स्तर पर कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि यदि आप थोड़े से भी भावुक हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं, तो अगला व्यक्ति आपको इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगा और आपको एक ऐसी इमोशनल स्टेट में छोड़ देगा लाके कि आपके पास फ्रस्ट्रेट होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप दुखी होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा और अल्टीमेटली आप रिजल्ट लेके नहीं आ पाएंगे। तो आज का समय भावुक होने का नहीं है। भावुक व्यक्ति आज के समय में किसी भी जगह पे सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आर बीइंग यूज्ड। हर जगह साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ होती हैं। तो यदि आप बचना चाहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिक से, तो उसका एक इलाज है कि आप अपने माइंड ब्रेन सिस्टम पे काम करें और उसको ऑप्टिमाइज़ करें, जिससे आप बेहतर जीवन जी पाएँ और एटलीस्ट अपनी जो एक मिनिमम अर्निंग होती है पर्सनल लेवल पे, वो अर्निंग आप कर पाएँ और लाइफ में सफल रहें। तो ये जो माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स है, इसका मैं एक आपको स्टेप बताऊंगा कि कैसे अपने आप को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील हो, ओड सा फील हो, एंजाइटी हो और मन ना लगे किसी काम में, तो उसके लिए पहला जो आप अभ्यास करें वो तो ये करें कि दिन में कुछ समय केवल शांत होकर बैठें। ढीला छोड़ दें अपने आप को। अपने अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उन प्रक्रियाओं पर कुछ चुपचाप शांत मन से उसका निरीक्षण करें, उन प्रक्रियाओं को होने दें। मैंने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया है, उसके आधार पर मैंने देखा है कि हमारा जो मन है, उसकी प्रकृति है बदलाव, परिवर्तन। आप यदि पढ़ने बैठेंगे तो मन करेगा कि खेल लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यदि आप खेलने जाएंगे तो मन फिर किसी और विषय वस्तु में आपको उलझा देगा। मतलब ये है कि मन का प्रकृति है कि जो नहीं है, प्रेजेंट से आपके ध्यान को भटकाना, ये मन की प्रकृति है। इसकी स्वाभाविक इच्छाएं जो हैं वो प्रेजेंट से आपको भटकाने की हैं, लेकिन परिणाम प्रेजेंट में आने से ही आपको प्राप्त होंगे। जब तक आप वर्तमान परिस्थिति से सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे, तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, तब तक आपका माइंड ब्रेन सिस्टम भली प्रकार से काम नहीं करेगा और तब तक आप डेवलप नहीं हो पाएंगे, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो सीरीज़ है, इसका पूरा उद्देश्य है कि आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना, जिससे आपका माइंड ब्रेन सिस्टम ऑप्टिमाइज हो, आप प्रोडक्टिव बने, इफ़ेक्टिव तरीके से आप अपना काम कर पाएँ और एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में जी पाएँ अपनी लाइफ। क्योंकि आज के समय में नेगेटिविटी अपने पीक पर है। कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह पॉलिटिक्स है, राजनीति है। यदि आप अच्छे स्किल्ड वर्कर हैं, काम आपका अच्छा है, तो दूसरा व्यक्ति जो काम करने में उतना अच्छा नहीं है, आपको दुखी करने का प्रयास करेगा, आपको इमोशनल तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, जिससे आपका अपने काम से मन हट जाए और आपके काम में जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाए और आप कंपटीशन में फेल हो जाएं। तो आज का समय बहुत कॉम्पिटिटिव है, जीतने के लिए किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं। अतः यदि आप वर्तमान दौर में चाहते हैं कि अच्छे स्किल्ड बने और रिजल्ट प्राप्त करें, तो अपने माइंड ब्रेन सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करें। उसी के लिए ये वीडियो प्रोग्राम्स हैं, और कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।